मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शोखिए रिंदाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाजरीन, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हमारे साथ आज मौजूद हैं टैलेंटेड सिंगर मोइज़ अब्बास। अस्सलाम वालेकुम मोइज़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोइज़, आपकी ऑडियंस तो आपको जानती है, लेकिन हमारी ऑडियंस नहीं जानती, तो लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन बस ये कह सकते हैं आपके, मैं एक पढ़ा लिखा सिंगर हूँ जो कि LLB कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा LLB, लॉ स्टूडेंट हूँ मैं। और सिंगिंग कैसे जी, मैनेज जी। करते हैं साथ? आप कह सकती हैं कि जब इंसान लॉ के फील्ड में जाता है तो उसको क्लाइंट को इम्प्रेस करना पड़ता है, तो मैंने कहा इम्प्रेशन के लिए बड़ा डिफरेंट तरीका आपने निकाला है उसको इम्प्रेस करने। मैंने कहा क्लाइंट के लिए ना बंदा सिंगिंग सीख के रखे ताकि वो किसी ना किसी तरीके से आ ही जाए आपके पास। अभी तक कोई आपने किसी को इम्प्रेस किया है? सारे इम्प्रेस हैं, इतने वैसे इम्प्रेस तो हैं। सिंगर्स जो होते हैं उनके दिल टूटे होते हैं तो वो सिंगर्स बन जाते हैं, या वॉशरूम सिंगर होते हैं। आप कौन से सिंगर हैं? मैं आपको पहले बताऊं, मैं ऐसा दिल लगता ही नहीं मुझे टूटे। ऐसा तो दिल मैं वाह, वाह, जरा, वाह। आप कह सकते हैं कि मैं जरा अच्छे लेवल का सिंगर हूँ, जो कि सही, गॉड सही। गिफ्टेड अल्लाह की तरफ से सिंगर होती है। माशाल्लाह। तो सिंगिंग की तरफ आना कैसे हुआ? आपको शौक था या कहीं से सीखा है? कैसे आपका जर्नी देखिए, स्टार्ट जोक्स हुआ? अपार्ट, बेसिकली जो बात है, जब आप कुदरत आपको नवाजती है किसी चीज़ से, जैसे मुझे बचपन से अल्लाह ताला ने एक अच्छी आवाज़ से नवाजा था, तो मैंने कहा इसको ज़रा इस पे मेहनत की जाए, इसको पॉलिश किया जाए। आप ज़ाहिर बात है कहीं पे भी किसी महफिल में कुछ भी पढ़ते हो तो आपको पजीराई मिलती है। तो फिर मैंने उसी से स्टार्ट किया, उस पजीराई को। मैंने कहा कि इस पजीराई को ना थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाते 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 और मोटिवेट कौन करता था? मोटिवेट कौन करता था? फैमिली करती थी। मेरे पेरेंट्स शुरू से लेके आज तक हमेशा सपोर्टिव रहे। मेरा भाई एक ही है, वो भी सपोर्टिव है। तो वो बस यही कहते हैं, पढ़ाई करो, साथ जो मर्जी करो, साथ जो मर्जी करो, खुश नहीं होते सिंगर। अच्छा, आपने अभी तक कहाँ कहाँ परफॉर्म किया है जो आपका सबसे ज्यादा करियर में रहा हो? क्या सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली मैं फैसलाबाद भी परफॉर्म करके आया हूँ। अच्छा। फिर मैंने किसी आउटडोर में परफॉर्म करना है। मतलब आप कह सकते हैं कि आउटडोर सरप्राइज है या हम बता सकते हैं? आउटडोर फिलहाल तो सरप्राइज है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला रिवील करेंगे ऐसा। सही। अब तो मैंने पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करना है। अब तो मैंने ठान लिया कि हर शहर में जाके परफॉर्म करना है इंशाल्लाह। तो इंस्पिरेशन कौन है आपकी? इंस्पिरेशन, देखिए, मेरा मानना है कि जब इतने सारे आपके सामने पाकिस्तानी सिंगर्स मौजूद हैं, तो आप किसी एक से क्यों इंस्पायर हो? सबसे इंस्पायर हो। सबसे फिर भी एक तो होता है ना, कोई एक इंस्पिरेशन अगर आप होती है। बेसिकली जिसको जो बात कर रही हैं, जो पूछना चाह रही हैं, तो वो ये है कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब मेरी शुरू से लेकर आज तक इंस्पिरेशन रही हैं। तो फिर उनका कोई सॉन्ग हमारी ऑडियंस को सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको उनकी एक गजल सुनाता हूँ। बिल्कुल। जो कि रिसेंटली मैंने अपलोड की थी, कवर लोगों को बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा इसका एक्सटेंडेड कवर भी बनाया जाए, तो आपके शो भी बना देता हूँ। बिल्कुल। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, आ गई चंद हम में भी तब्दीलियां। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, आ गई चंद हम में भी तब्दीलियां। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, और गजलें भी सुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। आपसे मिलके हम। क्या बात है, जबरदस्त। तो मोइज़, वो कौन है जिसके लिए आपने ये कवर गाया है? कोई तो होगा। ये तो मेरे राज खुलवाने के चक्कर में यहाँ मैं नहीं बोलता, मैं बड़ा समझदार हूँ, लेकिन आपको बैक स्टेज बता दूंगा मैं। बस अब कह सकते हैं कोई दिल के करीब होता है। था सही, लेकिन था नहीं है, था। अच्छा है सही है, सॉरी। है, सही है। अच्छा मोइज़, एक सीरियस बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सी कभी भी कोई बंदा कुछ स्टार्ट करता है तो चैलेंजेस तो होते ही हैं लाज़िम। तो आपको क्या लगता है कि एक सिंगर के लिए पाकिस्तान में क्या क्या चैलेंजेस हैं? एक सिंगर के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, आपको पता है हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है ग्रो। हमारे सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास बहुत टैलेंट है, रॉ टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको आगे लाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है प्रॉपर तरीके से। तो सिंगर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि पहले तो उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं होती।
बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि एक स्टूडेंट है उसके लिए गिटार परचेज करना ही बहुत मुश्किल है। हमने तो ये चीज़ भी बड़े फेजेस में परचेज की है। तो मैंने आपको बताया कि बस यहाँ पे आप कह सकती हैं कि महंगाई बहुत है। महंगाई तो है, महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई है, वो है। और मुझे लगता है पाकिस्तान में वो चैलेंज कभी नहीं खत्म हो सकता। नहीं, अल्लाह करे खत्म हो जाएगा जो हालात चल रहे हैं, इंशाल्लाह होप फॉर द गुड। अच्छा, आपको आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है मोइस? मैंने भी आपको बताया उस्ताद नुसरत अली खान साहब। उसके अलावा मैंने आपको बताया सब सुनता हूँ, लेकिन उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो इस चीज की पाए नहीं रहे, मतलब आप कह सकते हैं कि वो म्यूजिक के पाए नहीं रहे, उनको कोई नहीं छू सकता, वो लेजेंड। और फेवरेट सॉन्ग मेरा अपना ही जो मैंने अभी बनाया है। हमारी ऑडियंस को भी बताएं ना कौन सा अपना सॉन्ग है। मैंने अभी रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर पे रिलीज किया अपना सॉन्ग, लिखा भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग ये बताएं कि आपको अपना सॉन्ग जो आपने बनाया उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले और कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा? टाइम तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले सॉन्ग सुन लें, उसके बाद मैं आपसे इसकी तफसील डिस्कस करूंगा। बस आपको पहले बताता चलूं कि लिखा भी मैंने, कंपोज भी मैंने किया। ग्रेट। और इसकी जो प्रोडक्शन है वो सारी SF म्यूजिक ने की है, जो कि मेरे भाई हैं, मुनीर भाई, उन्होंने किया। और इसकी प्रोडक्शन जो है वो जैन भाई ने की, वो भी मेरे भाई कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो भाई होते हैं। तेरी अखियां ने ऐसा जादू कीता, मेरा तनु मन सारा बेकाबू कीता। हाय दिल भी करदा तेरा जिक्र माहिया, हर साह नाल आउंदी तेरी फिक्र माहिया। कीता कि जादू असी हो गए खराब वे, मरज़ां दा साडे तू इलाज वे। हाय मरज़ां दा साडे तू इलाज वे, हो दर्दां दा साडे तू इलाज वे, दर्दां दा साडे तू इलाज वे। हाय मरज़ां दा साडे तू इलाज वे। इश्क इश्क मेरा तू, इश्क इश्क मेरा तू, तुझ में बसा हूँ मैं, मुझ में बसी है तू। इश्क इश्क मेरा तू, इश्क इश्क मेरा तू, तुझ में बसा हूँ मैं, मुझ में बसी है तू। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। बस मैंने देखा है कि आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हैं और उधर मेनली आपका वही पेज है जहाँ से लोग आपको देखते हैं। तो आपको कभी कोई ऐसा DM वगैरह आया हो कि हमारे लिए सॉन्ग, क्योंकि सिंगर्स को तो बहुत आते रहते हैं, तो फिर आप भेजते हैं? पहले मैं एक चीज़ बता चलूँ, ये पूरा सॉन्ग जो अवेलेबल है वो SF म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, आप जाके वहाँ पे इसको फुल सुन सकते हैं। और ये शूट हुआ है पिंडी की, अंदरून पिंडी की सबसे तंग गलियों में, तो आपको उस चीज़ का भी मजा आएगा। और उसकी मैंने मुझे लगता है मैंने देखी है वो साथ आप कपल शूट है और वो बड़े मजे का है। और वो एक ऐसी चीज़ हमने मतलब बनाई, आप देख सकते हैं गाने के ऊपर बेस्ड चीज़ हमने प्रॉपर पिंडी का ना प्यार मोहब्बत वाला कपल दिखाया है। आजकल ये ट्रेंडिंग में भी जा रहा है इस तरह की पिंडी के अंदरून पिंडी का काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है, तो हमने कहा उस ट्रेंड को पकड़े, उस पे करें। तो ये SF म्यूजिक के चैनल पे वीडियो फुल अवेलेबल है और ये ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई, हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है जी, इसकी ऑडियो नाज़रीन जरूर सुनिएगा और रिव्यूज पे दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। जी जी। तो आप बताएंगे आपने किस किस को DM किए हैं गाने? DM किए हैं मतलब या आए हैं, उनके आए हैं, तो आपने किस किस को फिर बनाकर भेजे हैं? देखिए सबसे पहली बात है पाकिस्तानी मेंटालिटी जो हमारी है, हम जितने भी दोस्त आ रहे हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं भाई कि हमारा नाम लेके गाना गा। बिल्कुल, ये कोई भी चीज आती है वो बस ये कहते हैं यार मोइस भाई हमारा नाम लेना, ये गाना फातिमा के लिए, ये गाना अली के लिए। बिल्कुल यही चीज है। तो मैं कहता हूँ यार चलो यार तुम्हारे लिए किसी बहुत से दोस्तों की तो मैं ख्वाहिशें पूरी करता हूँ, लेकिन अब सीन ये है कि मैं थोड़ा सा ना इस चीज से रुक गया हूँ, क्योंकि अब बंदा कितना को बना के दे, इसलिए अब इतना ज्यादा आप देखें एक सिंगर के लिए 100 वीडियोस बनाना कोई आसान बात होती नहीं, तो अब हर बंदे का दिल रखने चले तो फिर। अच्छा मोहित, आजकल मैंने देखा है जो लोग पसंद करें वो ज्यादा रिमिक्स और इस तरह के सॉन्ग्स हैं। आपने तो अपनी पसंद बताई नुसरत फतेह अली खान, लेकिन आजकल ये यंगस्टर्स अनूर खालिद और ये, तो अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन दी जाए आपको कौन सा आपका बेटर लगेगा? मैं आपको बताया कि हर बंदे का जनर होता है, एक जॉनर होता है, सही है। तो ये सब अपनी जगह बहुत बेहतरीन है, अल्लाह ने जो चीज बनाई है वो अपनी जगह पे परफेक्ट बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हर बंदे का जो जनर होता है वो अलग होता है, तो इसलिए आप अपने आप को किसमें क्लासिफाई करते हैं? मैं अपने आप को क्लासिफाई करता हूँ नहीं बॉलीवुड सॉन्ग्स और ये बैकग्राउंड जो प्लेबैक सिंगिंग होती है एक फिल्म के लिए जो होती है,
तो आई गेस मेरी आवाज उसी अगर आपको फ्यूचर में कोई किसी के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? आपकी क्या ड्रीम है, कौन होना चाहिए? अगर ड्रीम की बात करें तो पहले तो उस्ताद मुज़फ़्फ़र खान साहब के साथ अगर वो होते तो मैं उनके साथ लाजमी तौर पे, चलो कोलैबोरेशन ही तो उनको जरूर जाके सुनता ला सही। लेकिन अभी क्योंकि हमारे लेजेंड बहुत से मौजूद हैं तो मैंने स्टार्ट में भी जिनका कलाम पढ़ा है, मैम आबदा परवीन जी। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। अच्छा मोइज़, मुझे ये बताएं कि जो सिंगर्स बनना चाहते हैं या जो सीखते हैं स्पेशली, आपको क्या लगता है एक सिंगर के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? डेडिकेशन, प्यार, उसका अपने काम से प्यार, उसका टाइम देना अपने म्यूजिक को, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आवाज़ का, जैसे लोग कहते हैं आवाज़, तो हर आवाज़ वाला बंदा सिंगर बन सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से सिंगर कोई भी बन सकता है जिसके अंदर डेडिकेशन है। देखें, कोई भी काम है, आप एक जॉब करती हैं, बिल्कुल, आप उसको 8 घंटे देती हैं, तो अगर आप म्यूजिक को 8 घंटे दें तो मैं नहीं मान सकता कि अगर आपने सिंसियरली इसको 8 घंटे दिए और ये आपके अंदर नहीं बसा। सही, आपकी डेडिकेशन, आपका मोहब्बत होनी चाहिए काम के साथ, हर काम हो जाता है। लगता है आपने बहुत ज़्यादा टाइम सिंगिंग को दिया है। मैं तो सारा टाइम इसी को देता हूँ। तो एलएलबी को कब टाइम देते हैं? एलएलबी को टाइम उनका तो एक फिक्स है ना, वो तो एक कॉलेज टाइमिंग है, वो तो चलती रहती है ना। उसके बाद जो टाइम होता है, जो मेरा फ्री टाइम होता है और जो मेरा मोस्टली जब भी सुबह सवेरे उठा तब भी ये, शाम को उठा तब भी। सही। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स ये कि दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना है ताकि लॉ भी चले, ये भी चले। और कोई ऐसा प्लान नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म खोलना है, उसमें सिंगिंग सिखानी है या कोई इसका प्लान? देखिए, मैं तो खुद सीख रहा हूँ तो, और मैं ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा क्योंकि एक स्टूडेंट बनना बहुत अच्छा है, टीचर बनना बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि आपके लिए बहुत मसले बन जाते हैं। तो स्टूडेंट रहना मेरे लिए ठीक है, मैं खुद सीख रहा हूँ उसको। जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही दूंगा कि आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी, बस उसको ये सोच के कीजिएगा कि ये काम नहीं, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका पैशन है, तो वो आपको काम ही नहीं लगेगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। थैंक यू सो मच मोइज़, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, सपोर्ट करें ऐसे मल्टी टैलेंटेड जो पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे सामने आ रहे हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें और हमें ये बताएं कि आपको मोइज़ की आवाज़ कैसी लगी, दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हम मोइज़ से एक और गाना भी सुन लेते हैं। ओ पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, ओ पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा ए उदों जदों हुंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। टीवी दे डरामे चलाक कीता है, ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता है, ओ जेड़ा ओदा खर्चा अफोर्ड करदा है, फोटो ओदे नाल अपलोड करदा है, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है।